बिहार में अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को घर क्यों ढहा जा रहा है? बिहार सरकार उतार क्यों? दिया है। मेरा घर में बहुत सामान है, चौका बर्तन करते हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं, बाल बच्चा जीते हैं। उसके बाद इतना महंगा महंगा सामान सब जोगे है और सब मिलकर घर बिना सूचना का घर उजाड़ दिया है। हमको जब तक घर जमीन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाला नहीं है। बस यही है मेरा कहना। क्या करने पुलिस आई थी जेसीबी लेके? क्या करने? उजाड़ने आया है, घर में आग लगाने आया है, सब सामान बर्बाद करने आया है। और क्या करने आया है? सब मुर्दा है, लहास है सब। कैसे रोके उसको? कैसे रोके? ईटा पत्थर चला के रोके। ईटा पत्थर से हम जब इतना महंगा सामान मेहनत कर जब जोगे हैं तो उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? जैसे भी रोकना होगा वैसे रोकेंगे। सरकारी जमीन पर है, सरकारी है या कुछ भी है, हम बाबापुर खिसरा रहे हैं। बाबापुर खिसरा रहे हैं। हमको मिलेगा, जो भूमिहीन है हमको मिलेगा तब हम हिलेंगे, नहीं तो नहीं हिलेंगे। बस इतना ही मेरा कहना। दिया गया खाली करने? कुछ नहीं समय दिया है, एकाएक आया, एकाएक तोड़ फाड़ दिया। अभी समय दिया है आपको? अभी समय 1-2 घंटा दिया। 1-2 घंटा में कहाँ आपको घर मिलेगा, कहाँ घर बनेगा, बताइए। इस महिला का कहना है कि हम लोग अपनी पूंजीपति से कमाई थी और सरकार अपनी जमीन देती है तो जमीन में हम लोग चले जाएंगे और हमेशा के लिए बस जाएंगे। कोई सरकार हमें जमीन देती है तो इस महिला का कहना सही है कि अगर बार बार यहाँ से जाकर कहीं और बसी, कहीं और से लोग कहीं और भगाएंगे, मतलब इस घर में इसका कोई जगह नहीं है अपना बिहार में। बिहार के नागरिक होने के बावजूद भी तो मैं बताना चाहूँगा बिहार सरकार को ऐसे लोगों की जरूरतमंद लोगों को जो जिनके पास कोई अपनी जमीन नहीं, उन्हें जमीन देकर उससे बसाया जाए कहीं ना कहीं। और बिहार सरकार से दावा है कि नोटिस देने के जो घर ढहाए जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे, ये 100% सही है कि 80% लोग अतिक्रमण किए हैं रोड पे, लेकिन 20% लोग इसमें चपेट में वो भी आ गए हैं जिनके पास अपना कोई घर ही नहीं है, जिनके पास अपना कोई रोजगार ही नहीं है, जिसके ऊपर और सरकार अतिक्रमण के नाम पे, बिहार के विकास के नाम पर 20% लोगों को जो अपना सरकार चला रही है तो उसको पहले नोटिस दे दिया जाए कि अपना वो सामान हटा ले और उसके बाद अपना उसकी जमीन भी दे दिया जाए कि वो जमीन पर जाकर बजे, ताकि लोग इसके अफवाह न फैले कि सरकार भी गिर सकती है। ऐसे अगर होता है तो बेगूसराय में यदि 500 घर उजाड़े गए और सरकार ने जमीन नहीं दी, 2 महीने के अंदर 2-2 डिसमिल जमीन पप्पू यादव के तरफ से उसको बसाने के लिए हम करेंगे। बिहार के जाने माने नेता पप्पू यादव ने एक बयान दिया है कि बिहार के बेगूसराय में जितने अतिक्रमण चला है और जमीन देकर बसाएंगे जिन लोगों के पास अपना कोई जमीन है। तो मैं डीएम साहब वहां से बात कहना चाहूंगा कि जिनके पास लोगों के सर्वे करके अपना कोई जमीन देकर सरकार से कहीं ना कहीं बसा दिया जाए, क्योंकि सरकार से आपको ऊपर परमिशन मिलती है और आप उन पर लाठियां बरसाते दिख रहे हैं। उस महिला का बयान साफ दिख रहा है कि उनके पास कोई अपना जमीन नहीं, ना ही अपना कोई घर है बिहार में नहीं। तो हर साल हर एक पुलिस वाले आएंगे और सरकार का दबाव में आप लोग आएंगे और उन पे लाठियां बरसाएंगे कि चलो जगह खाली करो। मतलब हर साल उन पे लाठियां बरसने की नौबत आ ही जाएगी। इससे अच्छा होगा बिहार सरकार के लिए कि कहीं ना कहीं उन्हें जमीन शिफ्ट कर दिया जाए और लोगों को वहां से बार बार मार खाने की नौबत भी नहीं आए और बार बार लोग आप पे सवाल भी ना उठाए। बिहार सरकार को ऐसा कदम उठाना भी चाहिए कि जिन लोगों के पास अपना कुछ पहले जमीन लेकर बसाया जाए और अपना कुछ खाली कराया जाए। बिहार के विकास के लिए ऐसा रहेगा कि जितने लोग जाएंगे समस्या बिहार में बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है और सम्राट चौधरी प्रदेश के गृह मंत्री बने हैं, उसके बाद प्रदेश में बुलडोजर एक्शन काफी तेजी से नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बुलडोजर की धमक सुनाई और दिखाई दे रही है। वहीं इसी क्रम में मधेपुरा शहर में भी